हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आप लोगों की एग्ज़ाम जनवरी के माह में होने जा रही है, तो लगभग आपके पास 1 महीना है। आप अगर 1-2 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो आपके आने वाली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते जो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है। आप यदि उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि परीक्षा की कैसे तैयारी करें, क्या है आसान तरीका। हालांकि दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, यदि आपको और अच्छे से भी इसके बारे में देखना है तो आप जो प्लेलिस्ट में है हम मेरी वीडियो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, आरजीपीपी स्टूडेंट के लिए कि परीक्षा की किस तरीके से। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा, साथ ही साथ परीक्षा की कैसे तैयारी करना है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको परीक्षा की तैयारी आपको जो सिलेबस है वो आपके पास होना ज़रूरी है। विदाउट सिलेबस के आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हमको तैयारी करना है। एक बार आप सिलेबस देख लें, फिर सिलेबस में आप ये देखें कि किस क्वेश्चन पे डायग्राम आ सकता है, यानी कि डायग्राम कौन कौन सी चीज़ का हो सकता है। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो 10-15 डायग्राम, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है तो अब जैसे पेल्टन टरबाइन है या फ्रांसिस टरबाइन है या फिर आपका पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग। तो ऐसे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं वो निश्चित तौर पे हर एक ब्रांच में आते हैं, क्योंकि दोस्तों डायग्राम बना देने से आधी आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपको मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी हो जाती है। क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं रहता है कि आपने जो लिखा है उसे पूरा पढ़े। तो यदि आप डायग्राम जितने भी कुछ सिलेबस में डायग्राम हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, सिविल, तो डायग्राम जितने भी हैं, जैसे मान लो आपको हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब डायग्राम बनाना है, या डीसी या एसी या ट्रांसफार्मर का डायग्राम, तो इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और जब आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाएं तो वैल्यूटर जैसे ही देखे आपका डायग्राम है तो वो नंबर दे देगा। बाकी उसके बारे में डिटेल में जो लिखना है आप उसे 1-2 बार पढ़ लीजिए, और उसके आसपास भी लिखेंगे तो टीचर जो है उनके पास टाइम नहीं रहता है। यदि आपने डायग्राम सही बना दिया है, फार्मूले सही लिख दिए हैं, कभी कभी बच्चे ये भी पूछते सर डायग्राम नहीं है, तो लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं आप दोस्तों, कि किस तरीके से प्रोसेस पूरी हो रही है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हों, आईटी के हों, केमिकल के हों, तो जितना भी हो सके आप आंसर दोस्तों जो भी आपके आंसर हैं वो लाइन डायग्राम, ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, या फिर आप डायग्राम के माध्यम से दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे मान लो आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हल, उसके ए, बी और सी पोर्शन है, तो आपको ये तीनों पोर्शन एक साथ कंटिन्यूशन में करना। पहले ए वाला पोर्शन कर दें, फिर बी वाला कर दें और फिर सी वाला। यदि आपका बी वाला नहीं बन रहा है तो ए सी आप कर सकते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप जैसे 2A का पहले पेज पे कर देते हैं, फिर 5वें पेज पे जाते हैं, तो इसमें वैल्यूटर को पोस्टिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और पोस्टिंग करने में दिक्कत होती तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और तीसरा, आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उनका आप क्या करें दोस्तों, आप उनके जो भी क्वेश्चन नंबर है वो आप ज़रूर डालें। आप जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसका आप बी पोर्शन कर रहे हैं तो बी आप ज़रूर लिखें। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 और बी छोड़ दिया तब भी टीचर को काफ़ी परेशानी होती है कि वो फिर क्वेश्चन पेपर में देखता है आपने कौन सा अटैम्प्ट करा है। तो आप जो भी आंसर करें तो इसको आप बड़े बड़े में लिख दें, ये टीचर के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, पोस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी किया है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख के फिर आंसर करें। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, भाई ये पोर्शन कर रहा है तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और दोस्तों तीसरा, आपकी राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, राइटिंग आपकी सुंदर होना चाहिए, टू द पॉइंट आप लिखें,
तो निश्चित तौर पे जैसे ही वैल्यूटर देखता है कि डायग्राम के साथ साथ आपकी राइटिंग सुंदर है तो आपको उसका भी एडवांटेज मिलता है। यदि दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और डायग्राम यदि आप सुंदर बनाते हैं तो फिर आपको जो आपकी राइटिंग है वो इतना ज़्यादा आपको नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने जैसे डायग्राम बना दिए हैं, फार्मूला लिख दिया है, चार्ट से बनाया है, लाइन डायग्राम बनाया है, तो ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं और आप आसानी से पास न केवल पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर आएंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप इसे अच्छे से करिए, और डायग्राम के साथ साथ यदि आपको लिखते नहीं बन रहा है तो आप उसको अलग अलग तरीके से लिख दीजिए, लेकिन आपको डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों का डायग्राम प्रेजेंटेशन काफ़ी कमज़ोर रहता है और काफ़ी लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़कर वो जब लिखते हैं तो भले ही वो आप 20 पेज पढ़ दें, 25 पेज भर दें, वैल्यूटर आपको एक एक नंबर देते चला जाएगा या दो दो, तो उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको सबसे अच्छा है जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उसको पूरा रीड कर लें। सबसे पहले पेज पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिखना है, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका पूरा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। और 5 क्वेश्चन जो भी आपको दिए हैं कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और रिमेनिंग 5 करना है, आप छठवां क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि वो छठवां क्वेश्चन आप करेंगे आप सोचेंगे हम पास हो जाएंगे, लेकिन उससे बैड इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करते हैं और टीचर को पता चल जाता है कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों ये सारी तैयारी आप कर लें, अभी से एक एक दो दो डायग्राम की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्ज़ाम में आप आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप पिछले साल के पेपर क्वेश्चन हल कर लें तो उससे आपको आसानी होगी। मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बना कर दूँगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन परीक्षा की कैसे तैयारी करना है ये आपको मैंने बता दिया। कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। सर लेटर एंट्री स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरें? तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। सर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर की स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे एचएल की जो भर्ती है वो पास आउट वाले विद्यार्थियों के लिए निकली है। सर 6 सेम की एग्ज़ाम कब से होगी? बैक वालों की जनवरी के माह में होगी। सर सेकेंड ईयर के पेपर कब होंगे? जनवरी में होंगे। अच्छा ये सेकेंड ईयर का पेपर कब होगा, और सर ईयर बैक के लिए क्या कंडीशन होती है? तो ये आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं और पूरा रूल रेगुलेशन, सेमेस्टर ब्रेक, सेमेस्टर बैक कैसे लगता है, ईयर बैक क्या लगता है, और यूएफएम के क्या हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करें, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। बहुत एक वीडियो बना रखा है, काफ़ी बच्चों ने देखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सर लिंक सेंड, तो ये डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सर मुझे केमिकल ब्रांच मिल जाएगी क्या? आपको 10th में 56% हैं और 12th में 70 हैं, एससी कैटेगरी में हैं, तो आपको उज्जैन की बात करें तो केमिकल ब्रांच 56% पे शायद ना मिले, लेकिन आप मैकेनिकल या दूसरी ब्रांच ले लें, और फर्स्ट ईयर के बाद जब आप ऑल क्लियर कर लेंगे अच्छे नंबर से तो आपको केमिकल ब्रांच आसानी से मिल जाएगी, तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से लेना चाहेंगे तो थोड़ा सा परसेंटेज हाई जाता है, फिर भी आप कोशिश कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है केमिकल तो आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच आसानी से मिल जाएगी, और 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र, 1 साल बाद आप ऑल क्लियर कर लीजिए और सेकेंड ईयर में आपको ब्रांच चेंज हो जाती है। सर सिविल के लिए भी जो भी वैकेंसी निकलती है मैं समय समय पे बताता हूँ। यहाँ पे चैलेंज, सर डिप्लोमा 4 सेम का चैलेंज फॉर्म फिल होगा या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आए हुए। तो 4 सेम का अभी रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट तो अभी कॉपियाँ चेक हो रही हैं, अब में भी हो सकता है आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अभी जब तक 4 सेमेस्टर का जो अभी बच्चे फाइनल ईयर में गए हैं
तो जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप हो सकता है चैलेंज का आप फॉर्म नहीं भर सकते। सर मैं सिविल इंजीनियरिंग 5th सेम ओके, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया पेपर का बताया है। मशीन 6 सेमेस्टर डिज़ाइन ऑफ मशीन सब्जेक्ट की, तो ये आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का मैंने बना रखा है, आप देख लीजिए। आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। इलेक्ट्रिकल सर जी मेरे अटेंडेंस 75% से कम है, नोटिस में रोल लिस्ट में नेम काट दिया है, अब क्या होगा? आप बात कर लीजिए। आज सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को डिटेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं करते हैं, किस कॉलेज से हैं आप एक्स्ट्रा क्लास कर लीजिए, लेकिन आपको देख लें आप किस कॉलेज से हैं। आप अपने HOD प्रिंसिपल सर से बात कर लें। अभी आपका नाम इसलिए नहीं होगा, अभी 1 महीने की टाइम है। आप अपनी आगे वाली जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अटेंड कर लें, क्योंकि 24 तक क्लास लगेंगी। सर RGPU डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन से सिलेबस से के हिसाब से करें? प्लीज़ रिप्लाई। में सर सिर्फ एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्ज़ाम वाले ही टॉपिक आएंगे ना एग्ज़ाम में? तो आप पहले ये बताएं कि आप AICTE वाले हैं कि OCBC वाले हैं। OCBC वाले हैं तो आपका अलग सिलेबस रहेगा, और जो अभी रेगुलर हैं फाइनल ईयर में उनका अलग सिलेबस है। तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें, उसी हिसाब से आपको आएगा। अगर OCBC वाले हैं तो भी पूरा सिलेबस आएगा। सर जी डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए कितने ईयर के चांस मिलता है? लगभग 5 साल आप कर सकते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।